आत्मीय भाइयों, आपको पुस्तक कैसे होगा समन्वय विज्ञान और अध्यात्म का जन्म शताब्दी पुस्तक माला 1 से पढ़कर सुना रहे थे। पिछले वीडियो के क्रम में आइए आगे पढ़कर सुनाते हैं पृष्ठ 24 से। अमीरी से राष्ट्र मजबूत नहीं होते, मनुष्य मजबूत नहीं होते, राष्ट्र की समस्याओं का हल नहीं होता और राष्ट्रीय परंपरा का विकास नहीं होता। इसलिए आपके जिम्मे यदि कभी यह काम सौंपा जाए तो कृपया करके इस बात का ध्यान रखें। आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से किसी को धर्माचार्य बना दिया जाए, जगतगुरु शंकराचार्य बना दिया जाए, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। हर साधु संत और बाबा जी को यह कहना पड़ेगा कि आध्यात्मिकता के सिद्धांतों को काम में लाएं, काम में लाएं। आध्यात्मिकता की नकल बनाना, ढोंग बनाना, दाढ़ी जटा बढ़ाना और तिलक छापा लगाना ही काफी नहीं है। धर्म की चिंता करना ही काफी नहीं है, वरन धर्म की नीति पर भी विचार करना चाहिए। हिंदुस्तान में 7 लाख गांव हैं और 56 लाख साधु संत महात्मा पुरोहित पंडित बाबा जी। एक गांव पीछे 8 साधु संत आते हैं। यदि 8 साधु संत एक गांव में चले जाएं और उस छोटे से गांव में सफाई करने लगे, साक्षरता का विस्तार करने लगे, तो जिन असंख्यों सामाजिक समस्याओं कुरीतियों ने सारे राष्ट्र को तबाह करके रखा है, जकड़ करके रखा है, उसे हम ठीक कर सकते हैं। अगर भाइयों ये साधु संत न जाने कहां खो गए, मगर भाइयों ये साधु संत न जाने कहां खो गए, आध्यात्मिकता की चेतना न जाने कहां लुप्त हो गई। यदि यह राष्ट्र के निर्माता का काम करें, आध्यात्मिकता का काम करें, तो अपने देश को न जाने कहां से कहां ले जा सकते हैं। आध्यात्मिकता के इस सूत्र को मैं सेवा सहायता कहता हूं, कर्तव्य परायणता कहता हूं। हमारे जीवन में यदि यह आ जाए तो हमारा राष्ट्र न जाने कहां से कहां पहुंच जाए। आपको कभी ऐसा काम करना पड़े तो कृपया करके ध्यान रखिए, अगर आपको कभी धर्म का अध्यात्म का काम सौंपा जाए तो आपको भगवान बुद्ध के तरीके से यही कहना चाहिए कि हमारा स्वर्ग गरीबी के बीच है, दुखियों के बीच है, सेवा के बीच है। भगवान बुद्ध से जब पूछा गया क्या आप स्वर्ग जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं, मुझे स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं। स्वर्ग में जो आनंद है उससे 1000 गुना आनंद यहां है। 1000 गुना आनंद यहां है, वहां है जहां दीन दुखियारे रहते हैं, पीड़ित लोग रहते हैं, अज्ञानी और अभावग्रस्त लोग रहते हैं। मैं उनकी सेवा किया करूंगा और संसार की सभी मनुष्यों को स्वर्ग भेजने की कोशिश करूंगा। अभी मुझे बार बार जन्म लेना है और दुखियारों को, पिछड़ों हुओं को, कर्तव्य से भटके हुओं को रास्ता दिखाना है। अगर ये भाव हमारे भीतर आ जाए तो स्वर्ग की समस्या हल हो जाए। स्वर्ग की समस्या हल हो जाए, फिर हमें साधु बाबाजियों को की तरह स्वर्ग का टिकट नहीं बांटना पड़ेगा।
स्वर्ग का टिकट नहीं बांटना पड़ेगा साथियों। इन दिनों व्यक्ति के जीवन की असंख्य समस्याएं हैं, राष्ट्रीय जीवन की असंख्य समस्याएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक समस्याएं हैं। युद्ध के बादल चारों ओर मंडरा रहे हैं। हर मनुष्य एक दूसरे के खून का प्यासा बना हुआ है, एक दूसरे को वैसे समझ रहा है, एक दूसरे को बैरी समझ रहा है, शत्रु समझ रहा है। यदि अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां कभी आपके ऊपर आए तो आपको युद्ध व घृणा की बातें मन से निकाल देने के लिए हर राष्ट्र को मजबूर करना चाहिए और यह कहना चाहिए कि देश जमीनी के टुकड़ों में बटे हुए नहीं है। इंसान के दिल को जमीन के टुकड़ों से बांटा नहीं जा सकता। इंसान को, इंसानी मोहब्बत को जमीनों की वजह से बांटा नहीं जा सकता। आदमी के बीच में मनमुटाव है, आदमी के बीच में मनमुटाव है, तो इसे प्यार व मोहब्बत के साथ, इंसाफ के साथ आराम से सुलझाया जा सकता है। लड़ाइयां लड़ने की जरूरत नहीं। अगर आप लोगों को यह समझा सके, यदि आप लोगों को यह समझ आ सके कि इंसान इंसान का भाई है और भाई को भाई से मोहब्बत करनी चाहिए, भाई को भाई के लिए त्याग करना चाहिए, यदि यह बात हमारे जीवन में आ जाए तो हम युद्धों से बच सकते हैं और सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। आज जबकि एक देश दूसरे देश से हर वक्त कांपता रहता है, इस विभीषिका को हम इस तरह प्यार और मोहब्बत से हल कर सकते हैं। अभी जो ज्ञान और संपदा टैंक बनाने में लगा हुआ है, उससे हम टैंकर बना सकते हैं। उससे हम टैंकर नहीं, ट्रैक्टर बना सकते हैं। जो विज्ञान आज मशीन गनों को बनाने में लगा हुआ है, उससे हम पानी निकालने के पंप बना सकते हैं। और जो ज्ञान एवं शक्ति एक दूसरे को मारने की, काटने की शिक्षा देने में लगा हुआ है, उसे एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत पैदा करने और बच्चों को शिक्षण देने में लगाया जा सकता है। यदि इंसान के भीतर मोहब्बत पैदा की जा सके और उसे यह समझाया जा सके कि सारा विश्व ही अपना कुटुंब है, परिवार है, तो फिर दुनिया में हजारों वर्ष तक शांति कायम रखी जा सकती है। शांति कायम रखी जा सकती है साथियों। अगर ऐसा ना हो सका, जैसा कि मैंने इन सूत्रों में अभी आपको बताया है, तो फिर बर्ट्रैंड रसेल के शब्दों में ऐसा होगा कि पहले लड़ाई तीर कमान से लड़ी जाती थी, फिर बंदूकों से लड़ी गई और तीसरी लड़ाई एटम बमों से लड़ी जाएगी और चौथी लड़ाई के लिए आदमी के पास इतनी ही शक्ति बाकी रह जाएगी कि वह ईंट और पत्थरों का इस्तेमाल कर सके। बंदूक और लाठियां चलाने लायक तब उसके पास ना अकल बाकी रह जाएगी, ना साधन बाकी रह जाएंगे और ना सामर्थ्य बाकी रह सकेगी। ये अक्ल, ये विज्ञान जिसकी मैं प्रशंसा कर रहा था और जिस टेक्नोलॉजी के बारे में शुरू से बता रहा था, ये सब इस तरह से जलकर खाक हो जाएंगे जैसे कि कागज का रावण अपने आप जलकर खाक हो जाता है। इस विज्ञान की तरक्की को सुरक्षित रखने के लिए, इस टेक्नोलॉजी के लाभ और हानि को
को ठीक प्रकार से समझने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि इस उन्मत्त हाथी के ऊपर अंकुश लगाया जाए, अंकुश लगाया जाए। सुख सुविधा उपलब्ध कराने वाले इस भौतिक विज्ञान को धन्यवाद, भौतिक प्रगति को धन्यवाद, टेक्नोलॉजी की प्रगति को धन्यवाद, लेकिन तब तक ये सभी अपूर्ण हैं जब तक कि हम इसके दूसरे पक्ष को भी विकसित नहीं करेंगे, जिसको मैं आध्यात्मिकता कहता हूं। इस महत्वपूर्ण दूसरे पक्ष को भुलाया नहीं जाना चाहिए। यही सब कहने के लिए आप सबके सामने एक चिंतन प्रधान चेतन व्यक्ति आया, जिसके ऊपर समाज के नवनिर्माण की जिम्मेदारी है। वह जिम्मेदारी आपको भी उतनी ही उठानी चाहिए और उठानी ही पड़ेगी। इस सुझाव को यदि आप इस्तेमाल कर सकें तो मुझे उम्मीद है कि अपने देश को, मानव जाति को और विश्व के महानतम सेवा करने के लिए आप समर्थ हो सकेंगे। आप लोगों ने 1 घंटे तक अपना मूल्यवान समय देकर मेरी छोटी सी बात सुनी, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बात समाप्त। प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, हमारी आवाज़ में सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।